ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो आज मैं एक ऐसा नया पौधा लेकर आई हूँ जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और घर में वो होना भी चाहिए, सबको लगाना चाहिए वो वाला पौधा और बहुत ही सुंदर लगता है वो। और चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ ऊपर, तो उस पौधे के बारे में मैं आपको बताऊँगी और दिखाऊँगी भी। और मैंने एक पौधे से कई सारे ऐसे पौधे बनाए थे उससे, और बड़े ही आसानी से बन गए थे और मेरा पौधा बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और बहुत ही सुंदर प्लांट है मेरा, और आप भी एक बार ज़रूर लगाना, नर्सरी से लेकर आना या फिर आसपास कहीं मिल जाए तो आप उसे लगा सकते हो। बहुत ही सुंदर पौधा है वो, और मतलब बहुत सारी कई बीमारियों में भी काम आता है वो, और देसी दवा है। और बहुत ही सबको, अगर ज़मीन में लगा सकते हो तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप उसे गमले में तो लगा ही सकते हो, और बहुत ही सुंदर लगता है वो। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है, आप देखकर जो लोग जानते होंगे वो पहचान गए होंगे, ये इंसुलिन प्लांट है। और देखिए मैं इसे नर्सरी से लेकर आई थी, और आप कहीं से भी इसे ले सकते हो। अगर इसे ज़मीन में लगाएं तो ये बहुत ही अच्छा बड़ा हो जाता है, अच्छा चलता है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। वैसे इसकी गमले में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। और देखिए इसकी ये बहुत ही सुंदर, ये एकदम से बड़ा प्यारा लगता है। ये नीचे से जब लाल डंडी निकलती है, इसकी नई डंडी जो होती है, इसकी नया प्लांट जो बेबी प्लांट आता है इसका, तो लाल कलर की डंडी निकलती है और ऊपर से आकर बहुत ही अच्छे पत्ते हो जाते हैं। देखिए मैं इसे नर्सरी से लेकर आई थी और इसी से मैंने 2-3 प्लांट भी बनाए हैं। और देखिए ये मैंने अलग कर लिया था इसमें से, और ये ऐसी डंडी थी जब मैं इसे लेकर आई थी, और जब मैंने ये लगाया था तो देखिए नए नए ये पौधे आ चुके हैं, इसमें निकल आए हैं। और मैंने ये एक ही पौधे से मैंने कई सारे पौधे ऐसे बना लिए, और देखिए इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रखी है। और इसकी पत्तियाँ थोड़ी थोड़ी सी ये चिकनी सी होती हैं। और अब बात करते हैं ये इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए ये इंसुलिन प्लांट है। इंसुलिन हमें डायबिटीज़ में बहुत ही मतलब दवा का ही काम करता है। और ये इंसुलिन एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियाँ चबाने से डायबिटीज जो शुगर है हमारा कंट्रोल में आ जाता है धीरे धीरे। अगर हम 30 दिन लगभग 2 पत्तियां सुबह शाम चबाएं तो उससे ब्लड शुगर कंट्रोल होने लगता है और बहुत ही हमें फ़ायदा मिलता है। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया एक मेडिसिन प्लांट है। तो ये जो डायबिटीज़ 2 होती हैं, एक टाइप 2 होती है डायबिटीज़। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है बिना मतलब अंग्रेजी दवा खाने से। हमें वो कहीं ना कहीं से असर दिखाती हैं। अगर हम एक बार नई अंग्रेजी दवा खाएंगे तो मतलब वो हमें उनका आदी बना देती हैं, और थोड़ी सी और दूसरी जगह भी दिक्कत होने लगती है बॉडी में। तो पहले आप इसे, अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर कोई परेशानी है आसपास आपके किसी के है, तो पहले आप उसे ये सलाह भी दे सकते हो। और आप एक पौधा लेकर आए नर्सरी से, लेकर आने के बाद फिर आप इसे 2 पत्तियाँ सुबह 2 पत्तियाँ शाम खा सकते हो। और देखिए इसकी पत्तियाँ एकदम कुरकुरी सी होती हैं, और इनकी पत्तियाँ खाने में, थोड़ा चबाने में थोड़ी सी खट्टी खट्टी सी लगती हैं, खट्टा टेस्ट होता है इन पत्तियों का। और देखिए ये जो पत्ती है चबाने में भी खा सकते हो, आप चबा के खा सकते हो तो खा लेना, नहीं तो आप मतलब जैसे हम चाय बनाते हैं, 1 कप पानी किया और 2 पत्तियां उसमें डाल दी, डालकर फिर हम उसे आधा कप पानी रह जाए तब हम उसे भी गुनगुना पी सकते हैं, तो वो भी वही काम करेगा हमारी बॉडी में। तो देखिए अब बात करते हैं इस पौधे की मतलब केयर कैसे करें। तो देखिए इसे सुबह की धूप चाहिए, शाम की धूप चाहिए। और देखिए बरसात के मौसम में इसकी पत्तियां बहुत बड़ी हो जाती हैं, देख सकते हो आप। ये मेरे हाथ के बराबर की नई ग्रोथ हो रखी थी इसमें। तो देखिए मेरे हाथ लगभग 6.5-7 इंच का है, और 7.5 इंच की इसकी ये पत्तियां हैं। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। ये नई पत्तियां हैं। नई पत्तियों में और पुरानी पत्तियों में थोड़ा फर्क हो जाता है, और ज़्यादा धूप की वजह से पत्तियों में ऐसे आ जाते हैं, ये वाइट वाइट सा आ चुका है। तो मतलब इसका ये है कि न, ये वाइट उसका सिग्नल है कि ये पत्ती जल चुकी है यहाँ से। तो ये कोई कीड़ा नहीं है, ये कोई मतलब इसमें बीमारी नहीं है। और ये पत्ती जैसे तेज़ धूप होती है
तो अब बरसात का मौसम है तो सुबह कभी बारिश आ जाती है, कभी काफ़ी तेज़ धूप होती है, तो तेज़ धूप से इसे बचाएं। तो तेज़ धूप से आप दोपहर की धूप से इसे बचा सकते हो, और सुबह शाम की धूप इसे बहुत अच्छा चलाती है और इसके लिए बहुत ही अच्छी रहती भी है। और पूरी सनलाइट चाहिए वैसे इसे, पर दोपहर की कड़ी धूप में आप इसे थोड़ा शेड एरिया में रखें, कड़ी धूप ना पड़े। और पूरी तरीके से ये पौधा इंडोर भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, मैंने एक दो वीडियो में देखा था कि ये पौधा इंडोर है, ये इंडोर नहीं है प्लांट। और कोई भी पौधा इंडोर नहीं होता पूरी तरीके से, उसे थोड़ी बहुत सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो देखिए, इसकी पत्तियां तोड़ने से एक रेशा निकलता है, इसकी ये असली पहचान होती है। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये जो एक तार सा भी निकलता है और एक रेशा भी निकलता है। आप कहीं से भी तोड़ लेना, बीच में से या आगे से या पीछे से, इसमें एक रेशा निकलता है। ये असली इंसुलिन प्लांट होता है। और एक प्लांट ऐसा भी होता है, मतलब इंसुलिन जैसा लगता है पर वो इंसुलिन प्लांट होता नहीं है। असली में इसकी पहचान यही है कि अगर हम इसे तोड़कर देखेंगे तो एक तार सा निकलता है लिक्विड का, और इसमें एक तार, मतलब जड़ वाली एक तार भी बनाई होती है। तो वो असली पौधा होता है इंसुलिन का। और जो काफ़ी सारे ऐसे प्लांट हैं जो इंसुलिन जैसे लगते हैं पर वो होते नहीं हैं। तो असली और नकली की ये पहचान होती है। तो देखिए मैं लेकर आई थी नर्सरी, तो मैंने ये एक ही लेकर आई थी, मैंने दो तीन कर लिए थे। फिर मैंने एक डंडी काट कर एक अलग उसमें गमले में लगा दी। तो देख सकते हो आप, मैंने इस वाले गमले में लगाई थी, तो इसमें पहले से ही एक दो पौधे मैंने कटिंग लगाई हुई थी, तो दोनों ही अच्छी चल गई। और एक ये मैंने इंसुलिन का प्लांट इसमें कटिंग लगा दी थी, तो देखिए ये भी बहुत अच्छी हो गई। मतलब जो डंडी लगाई थी वो तो सूख जाती है, फिर इसकी जड़ से एक बेबी प्लांट निकलता है, तो उससे ये पौधा बना है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये बेबी प्लांट निकला था। और जो मैंने डंडी लगाई थी लगभग 7-8 इंच की, इसकी तोड़कर, वो जल चुकी थी। वो धीरे 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 धीरे, एकदम से नहीं सूखती है, वो धीरे धीरे सूखती है। अगर जैसे जैसे वो नीचे सूखेगी और जब वो नीचे पहुंच जाएगी तो उसमें से एक बेबी प्लांट निकलेगा। तो देखिए इसमें जड़ें भी निकल आई हैं, और देखिए ज़्यादा बड़ी जड़ें इसकी होती नहीं है, छोटे से छोटे गमले में भी अच्छा चल जाता है। आप लोग देख सकते हो, मैंने इसमें 3 कटिंग लगाई थी, तीनों कटिंग बड़ी ही अच्छे से चल रही है। तो अब बरसात का मौसम है तो मैं इसे थोड़ा सा इसे अलग रिपोर्टिंग कर रही हूँ, जिससे इसे नया गमला दे रही हूँ, जिससे ये इसमें और नए नए बेबी प्लांट्स देगा। और ये भी बड़ा, ये वाली डंडी भी बड़ी होगी, और इसके साथ ही जैसे ही इसकी जड़ फैलेंगी तो ये बेबी प्लांट देगा। तो इसी से मेरे कई सारे पौधे मैं कर लेती हूँ। एक पौधा लेकर आती हूँ, मैं कई सारे ऐसे पौधे कर लेती हूँ। तो देखिए एक तो ये सुंदर भी लगता है काफ़ी, और बड़ा हरा भरा रहता है। बस इसे थोड़ा तेज वाली धूप से बचाएं और ये बड़ा आसानी से चल जाता है। 2 या 3 दिन ये बिना पानी के भी चलता है। और बिना पानी के चलने से न कभी दीजिए पानी, और बरसात में तो इसे पानी देने की ज़रूरत है ही नहीं। मैंने बरसात में लगभग जब से बारिश चालू हुई है, 1 महीना सा हो गया, मैंने इसमें पानी ही नहीं दिया, क्योंकि 4-5 दिन बाद बारिश आ जाती है, तो मैंने इसमें पानी नहीं दिया। तो देखिए अब ये मैंने गीली मिट्टी है तो ये मैंने ऐसे ही लगा दिया। अब मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी बिल्कुल भी। और जो मैंने पहले वाले प्लांट लगाए थे उसमें भी ऐसे ही मैंने पानी नहीं डाला था, तो कई दिन बाद वो अच्छे ही चल गए थे। देखिए अब ये एक और डंडी मेरी उग आई थी साइड में ही दूसरे गमले में। तो ये इंसुलिन प्लांट नहीं है, ये इंसुलिन जैसा ही लगता है। देखिए बिल्कुल इंसुलिन जैसा है, उसकी पत्तियां भी ऐसी ही हैं बिल्कुल, और नीचे से डंडी भी की बनावट भी ऐसी होती है। तो ये इंसुलिन प्लांट नहीं है, ये वैसे ही मतलब पौधा होता है और वैसे ही उगाता है, और लगता बिल्कुल इंसुलिन जैसा है। तो देखिए आप, इसकी पत्तियां भी ऐसी हैं और इसकी भी बिल्कुल ऐसी ही हैं। तो प्लीज़ आप नर्सरी से लेकर आइए और अपने घर में ज़रूर लगाइए इस पौधे को। ये सुंदर भी लगता है और काफ़ी हरियाली भी देता है। और मैं ज़्यादातर इस पौधे के नीचे से सारी पत्तियां निकाल देती हूँ, जिससे पौधा मेरा अच्छा ग्रोथ करता है, और ऊपर बहुत ही सुंदर बनावट ऐसी तैयार होती है बनकर, बड़ा ही प्यारा लगता है, मतलब बहुत प्यारा लगता है। जबकि इस पर फूल थोड़ा मैच्योर होता है तब इस पर फूल आते हैं, और वैसे मेरे पौधे पे अभी फूल आए नहीं हैं।